बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठं परं तप गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं सद्गुरुवे नमः। मृदमंगल में संत समाज, दूर दराज से आए हुए हमारे संत गुरुजन, भक्त जन और श्रद्धा मूर्ति देवियां, जैसा कि भजन के माध्यम से हमारे गुरु भाई तपेश्वर साहब के मुखारबिंद से सद्गुरु कबीर की अमृतमय वाणी का आप लोगों ने श्रवण किया। हमको भी आदेश है कि आप भी कुछ सेवा करिए। मैं भी आपकी सेवा में कुछ परिश्रम करूंगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी तास नाम गायत्री धरी, ते नारी के पुत्र तीन भयो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। तब ब्रह्मा पूछत मातारी को तुर पुरुष के कर तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तुर जोई। बाप पूत की एक नारी एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप सीधे भाई। सदगुरु हमें कहते हैं कि हे भाई, जीव रूप एक अंतर भाषा। साहब कहते हैं कि हे भाई, एक जीव है। कौन है? जीव है और अंदर में बसा है। अभी पूछा जाए कि यहाँ कितना मंदिर है, तो यहाँ तो कहेंगे कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर। लेकिन नहीं, अगर गिनेंगे यहाँ पर सत्संग स्थल पर जितने जीव यहाँ बैठे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, और इर्द गिर्द जितने जीव हैं जो जमीन में होंगे या उड़ रहे होंगे या कहीं छत पर बैठे होंगे या कोई रेंग रहा होगा, सब वो मंदिर है। यहाँ जितने मनुष्य बैठे हैं, जितने मानव बैठे हैं, ये जिनका शरीर दिख रहा है वो शरीर क्या है? मंदिर है। और इस मंदिर में एक देवता रहता है। तो उसको साहब कहते हैं, जैसे कोठरी हो, कोठरी अगर हो और उसमें दीपक न जला रहे तो कोठरी अंधेरी है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर एक दीपक जल रहा है। वो कौन सा दीपक है? ज्ञान का दीपक। कौन सा दीपक है? ज्ञान का दीपक। तो ज्ञान का दीपक जो जल रहा है, तो हमारा स्वरूप कौन सा है? हम हैं कौन? अगर वह दीपक निकल गया, अगर वह दीपक इस काया को छोड़ दिया, तो काया बेजान हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। इसके माचिस बार के इसके मुख में मुखाग्नि दे दी जाएगी। जब परदेसी चला गया तो प्यारी काया पड़ी रही। तो जीव रूप एक अंतर बसा, एक जीव जो है इस शरीर के अंदर हमारे बसा हुआ है, जिसके वजह से शरीर जो है हमारा मंगलमय लगता है। कहीं मलयागिरी के बास में वृक्ष रहा सब गोय, कहबे कोई चंदन भया मलयागिरी नहीं हो। मलयागिरी पर्वत पर चंदन का पेड़ होता है, लेकिन उस चंदन के पेड़ के अगल बगल घास होती है। उस घास को अगर हम उखाड़ करके महकेंगे तो चंदन के समान महकेगा, लगेगा कि ये चंदन है, चाहे वो पुरौना हो तो का। लेकिन जब उस चंदन से दूर उसको ले जाएंगे, उस कुकरौना के पौधा को जब चंदन से दूर ले जाकर के महकेंगे
आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो आपको लगेगा ये तो कुकुरौना है। उसी तरह से इस शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो यह शरीर जो है सड़ने लगता है, दुर्गंध देने लगता है। तो साहेब कहे कि इस मलयागिर के पास में वृक्ष रहा सबको, आ कभी कुछ अंदर भैया मलयागिर नहीं हो। यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। यह शरीर जो है ये आत्मा नहीं हो सकता है। शरीर के अंदर आत्मा है। इसी चीज को साहेब कहे कि जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। अंदर के ज्ञान ज्योति के द्वारा आप बैठिए ध्यान में, पलथी मार के बैठिए, कभी चिंतन करिए तो लगेगा आपको कि इस शरीर रूपी मंदिर में सोचने विचारने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, ये तो मैं ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा हूं। तो साहेब कहे कि जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। इस ज्ञान ज्योति के द्वारा ही आप अपने घर से यहाँ तक आए हैं, और इस ज्ञान ज्योति के द्वारा ही आप यहाँ से घर से ले जाएंगे। ज्ञान ज्योति के द्वारा ही आप भोजन करते हैं, ज्ञान ज्योति के द्वारा ही आप कोई किसी से बातचीत करते हैं, ज्ञान ज्योति के कारण ही आप घाटा और मुनाफा समझते हैं, ज्ञान ज्योति के कारण ही आप हानि और लाभ समझते हैं, ज्ञान और ज्योति के द्वारा ही आप अपना और पराया समझते हैं। अगर वह ज्योति जिस दिन नहीं रहा तो उस दिन मेरा कहने वाला, तेरा कहने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए साहेब कहे कि अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी उतरी तास नाम गायते धरे। यह जीव जो है, जो अंदरमा बैठा है, जो अखिया से देख रहा है, कनवा सुन रहा है और मन के द्वारा समझ रहा है, बुद्धि के द्वारा, तो कहे कि अंतर ज्योत किन पर इच्छा रूपी नारी, वह इच्छा करता है। कौन इच्छा करता है? यह जीव। यह जीव जो है इच्छा करता है कि दुनिया कौन बनाया, ये पृथ्वी कौन बनाया, ये चाँद सूरज कौन बनाया, और ये तरह तरह के फल फ्रूट कौन बनाया, ये तरह तरह के व्यंजन कौन बनाया, तरह तरह के नदी झरना पहाड़ कौन बनाया। कोई तो होगा, कोई तो होगा इसको बनाया होगा, नहीं तो कैसे रहता। आदमी सोचता है, बैठे बैठे सोचता है। एक बच्चा पूछा, आखिर कोई तो होगा जो इसको बनाया होगा। कहा वो, और 2-3 लोग हम लोग थे, तो हमने कहा उससे कि बाबू ठीक है, जब आगी पानी हवा मिट्टी आकाश कुछ नहीं था, और जब कुछ भी नहीं हो, न अंधेरा हो, न प्रकाश हो, न पानी हो, न आगी हो, न मिट्टी हो, कुछ नहीं हो, अब कोई उसको बनाया। इस पृथ्वी में आगी पानी हवा मिट्टी सब है, इसको कोई बनाया। तो जो बनाया जब ये अस्तित्व में ही नहीं था तो बनाया कैसे? जो चीज नहीं है, बिल्कुल उसका अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है, एकदम खाली आकाश, एकदम शून्य, एकदम कुछ नहीं है, तो कहाँ से आएगा, कहाँ से बनेगा? कोई बना देगा? अब कहाँ रहा वो जो बनाया? जो बनाया तो पूरा ब्रह्मांड का रचना किया जो, तो कहाँ था वो जब ये ना था ही नहीं, सब कुछ नहीं था, ब्रह्मांड चाँद सूरज तारा ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं था, धरती आकाश कुछ भी नहीं था, केवल वही था लोग कहते हैं। तो कहाँ था वो, कहाँ टिका था, और वो कहाँ से आया, उसको कौन पैदा किया? विचार करके देखिए कि अगर हमारे पिताजी हैं तो हम हैं, अगर हम हैं तो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा तो उसका भी बच्चा होगा, यह सृष्टि क्रम ऐसे चलती रहेगी। लेकिन कोई था ना, उसी तरह से विचार करके देखिए कि जब सृष्टि का कुछ भी नहीं था तो कौन था? तो कहते मालिक था। तो मालिक कहाँ से था? वो कल्पना कौन कर रहा है? वो कल्पना कौन कर रहा है? इस शरीर के अंदर जो बैठा है वो कल्पना कर रहा है। वही कल्पना किया, इसका ब्रह्मा और विष्णु महेश का,
के जो उत्पत्त जो चीजों को पैदा करता है, जीवों को पैदा करता है, नदी झरना आकाश को पैदा करता है, जो जितना चीज आपको आंख से दिख रहा है, जितना पैदा किया, कौन पैदा किया? उस देवता का क्या नाम है? ब्रह्मा। ब्रह्मा उस देवता का नाम रख दिया। कौन रखा? यह जीव इस शरीर के अंदर जो बैठा है वही जीव ब्रह्मा रूपी देवता का कल्पना किया। अब वही जीव जो है तो कहता है इसको खुराक कहाँ से मिल रहा है? पेड़ हरा है, हम लोग जिंदा हैं, इतना जीव जिंदा है, बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, रेंग रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो कौन करवा रहा है? तो विष्णु। इसको जिंदा कौन रखा है? तो उस देवता का नाम विष्णु रखा। कौन रखा? ये जो शरीर के अंदर बैठा है वो रखा। ज्ञान ज्योति जो इसके अंदर है वही कल्पना करके उसका जो है कल्पना करके विष्णु का कल्पना किया। पेड़ सूख गया, शरीर में आत्मा नहीं चला गया, और जितना प्रलय का काम हो रहा है, जितना विनाश का काम हो रहा है, कौन देवता करता है? तो देवता का कल्पना किया कौन? जो इस घट में बैठा है चेतन आत्मा जीव, वो कल्पना कर रहा है कोई तो होगा जो मार रहा है। तो उस देवता का क्या नाम रखा? महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन पैदा किया? यह जीव पैदा किया। जीव रूप का अंतर्वासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नार्य अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। वो गायत्री का गायत्री कौन बनाया? यह जीव बनाया। और यही गायत्री का जाप करते 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 मर जा रहा है, लेकिन मर्म नहीं समझ पा रहा है। गायत्री जुग 4 पढ़ाई, पूछो जाय मुक्त किन पाई। 4 जुग से गायत्री का जाप करता है, लेकिन आप विचार करके देखिए कि मुक्ति किसको मिला? यह जीव जो अंदर बैठा है बुरा कर्म करके फंस रहा है, शुभ अशुभ कर्म करके फंस रहा है, संसार के कामना करके फंस रहा है। अब गायत्री मंत्र का जाप करके आप पार हो जाएंगे? आपन कर्म न मेटो जाएंगे। जो गायत्री का निर्माण किया, जो गायत्री को गाने के लिए कहा, वही कह रहा है, उसके ऊपर की घटना है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे तो कैसे जो जुग कोट सिराई। 3 लोक के कर्ता कहिए बाल बधो बरियाई। 3 लोक के कर्ता भगवान थे, नारायण के अवतार थे श्री रामचंद्र जी, और 3 लोक वही बनाए थे। आकाश लोक, पाताल लोक, भूलोक सब वही बनाए थे। और उन्होंने भी बाली को छीप के मारा, और वह क्या किया? बहेलिया बन के कृष्णा अवतारी मार दिया। गायत्री का नाम जपते रहिए। कहे लोग भरोसे और के बैठ रहे हर गाय, ऐसे जी रहे जम लूटे जस मटिया लूटे कसाय। दूसरे पराधीन सुख सपने ना है। पराधीन रहेंगे तो सपना में सुख नहीं मिलेगा। पराधीन का मतलब क्या है? कहे कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। हाँ, तो कादर लोगों का देव देव कादर लोग करते हैं। दुर्योधना जो था वो गया था राजसू यज्ञ में, और राजसू यज्ञ में गया था दुर्योधन। और जब वहाँ का इंद्रप्रस्थ देखा, कहा अरे जहाँ जमीन है वहाँ पानी है, जहाँ पानी है तहाँ जमीन है, जहाँ खुला दरवाजा दिख रहा है वहाँ बंद दीवार है, और जहाँ बंद दीवार दिख रहा है वहाँ दरवाजा है। वो घबरा गया, कहा अरे इतना बढ़िया आलिशान महल तो हमारे पास नहीं है। तो कहा जुआ में इसको जो है युद्ध करेंगे तो हम, शकुनी से कहा कि हमको बहुत पसंद, हमको दिलवा दीजिए, चाहे जैसे युद्ध करना पड़े तब भी। तो कहा शकुनी तुम युद्ध में नहीं उन लोगों से जीत पाओगे, 5 पांडव से, तुम्हारे बस का नहीं है। कहा तो करें क्या? तो कहे, तो शकुनी कहा ऐसा है तुम जुआ के लिए निमंत्रण महाराज से कह के भेजवाओ निमंत्रण, और उनको बुलवाओ। और जुआ में हम बहुत माहिर हैं। और जो है युधिष्ठिर जो है एकदम पोगा पंथी, कुछ नहीं जानता है, एकदम कोखा गोगा नहीं जानता है जुआ का। ले आओ उसको, जुआ मारा के सारा धनमा हड़प लेंगे। ऐसा छल किया। आप पुत्र मोह में जो है धृतराष्ट्र मान गया। पहले तो कहा कि गलत है, ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पुत्र का मोह था, बस उसमें वो दब गया। तो जहाँ आप मोह करेंगे, बेटी बेटा में मोह करेंगे, धन संपत्ति में मोह करेंगे, उसके लिए आप पाप भी कर देंगे, जैसे धृतराष्ट्र किया। जानता था गलत है, लेकिन वो पुत्र मोह में मान गया। और जुआ हुआ, जुआ के लिए निमंत्रण गया, आया, और यहाँ पर जो जुआ होने लगा, जुआ में सब कुछ जो है, पहले हीरे गले का हार रखता है, गले का हार रखता है दुर्योधन, हम गले का अपना हार रखते हैं। इसे दोनों तरफ से बाजी लगने लगा। तो धीरे धीरे अपने भाई सारा धन संपत्ति 5 पांडव हार गए।
हारने के बाद अपनी पत्नी तक को हार गए। और इतना ही नहीं, बेशर्मी की हद देखिए, फिर वो चले जा रहे थे, फिर से न्योता गया कि फिर से आइए, सब धृतराष्ट्र माफ कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा निमंत्रण का, फिर बुलाया गया, फिर आए लोग, फिर से जुआ, सब कुछ हार गए लोग। तो ये सब बुरा कर्म आप करते जाएंगे, कहेंगे कल्याण हो जाएगा, तो होगा? आप जानता है, जुआड़ी जानता है कि इससे नुकसान है, जान रहा है। पियक्कड़ भी जानता है कि हम दारू पीते से नुकसान है, हाथ को टूट जाएगा, गाली गलौज करेंगे, लड़ाई भिड़ाई करेंगे, जेल जाएंगे, सब जानता है, लेकिन वो आदत से मजबूर है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए वो दुर्गति को देखता है सामने कि हमारा इससे नुकसान है, लेकिन उसकी आदत जो है उसको पतन की तरफ ले जाती है और धीरे धीरे चला जाता है। इसीलिए कहे जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिस दाए, आंख ने सूझे बावरा घर जरे बुता। करोड़ों का धन हो, बर्बाद होते देरी नहीं लगेगा। जब आपके पास सद्बुद्धि नहीं रहेगा, सद्ज्ञान नहीं रहेगा, सदाचरण नहीं रहेगा, तो आपका करोड़ों की संपत्ति आपको सुख नहीं दे सकती है, वो आपको पतन की तरफ ले जाएगा, आपको दुख देगा। तो सद्बुद्धि कहाँ मिलेगा, किस दुकान पर? सद्बुद्धि आपको किस दुकान में मिलेगा? कहीं जाइए तो कह दीजिए हमको सद्बुद्धि दीजिए किसी दुकान पर, देखिए देता है? कोई नहीं दे सकता है। तो जहाँ सद्बुद्धि मिल रहा है वहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं बैठेगा, वहाँ उसको लज्जा लगती है। काहे? अगर उसको चोरी करना तो कोतवाल के पास नहीं जाएगा। तो कहे साहब कबहू न भयऊ संग और साथा, ऐसो जन्म गंवाए हुआ। कभी अच्छे के लोगों में साथ में नहीं बैठा। इतने लोग आए घर से, अपने काम धंधा छोड़ के आए हैं, बेटी बेटा छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हैं, इतना देर उसकी रहनी सात्विक है कि नहीं? संसार से हट के आया है कि नहीं? तो संसार से हट के आया तो उसको शांति सुख मिल रहा है कि नहीं? उसको ज्ञान का कुछ चीज मिल रहा है कि नहीं? धीरे धीरे एक एक ज्ञान सीखते सीखते, सुनते 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 एक दिन वो ज्ञानी हो जाएगा। एक दिन वह ज्ञानी हो जाएगा। कभी ऐसा था, हम लोग भी अज्ञानी थे, नहीं कुछ जानते थे, नहीं कुछ ज्ञान था, लेकिन संतों के साथ लगा गया, समय दिया गया। एक दिन में कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, समय लगता है। इसलिए धीरे 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 लव लगते लगते लगेगा। एक दिन ऐसा लगेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि हम कब ज्ञानी हो गए, कब ध्यानी हो गए, कब आत्मनिष्ठ हो गए, कब स्वरूपस्थ हो गए। आपको एकदम धीरे धीरे जो है, जैसे कीचड़ का शीशे का कचरा जैसे जैसे धीरे 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 साफ होगा, वैसे वैसे आपका शकल बढ़िया से दिखने लगेगा। आत्मा का साक्षात्कार इसीलिए नहीं होता है कि आदमी जो है, ये जीव जो है, वह संसार में लिप्त है, उसको सब सांसारिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसीलिए वह इधर आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। तो साहब कहे तासु नाम कहते देह नारी के पुत्र तीन महेश ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश का कल्पना किया। तो तब ब्रह्मा पूछल महतारी कोतुर पुरुष केकर तुम नारी, तुम किसके पुत्र हो, कौन तुम्हारी, तुम कहाँ से पैदा हुई हो, और कौन तुमको पैदा किया है, और कौन तुम्हारा पति है? ब्रह्मा पूछ रहे हैं। तब ब्रह्मा पूछल महतारी कोतुर पुरुष आ केकर तुम नारी, तुम्हारा पुरुष कौन है? ये इच्छा रूपी नारी से पूछते हैं कौन, ये जो कल्पना हुआ है जो ब्रह्मा का, वो पूछ रहा है मानो कि तुम्हारा पति कौन है, तुम कहाँ से पैदा हुए? तब वो कहती है मानो कि तुम हम तुम और न कोई। ये जीव और ये संसार, ये जीव और जो बाहरी आवरण दिख रहा है, ये दो के अलावा कोई तीसरा नहीं है। जीव और प्रकृति, दो चीज। अब इसी में जीव जो है, अब फुलवारी में आया, अब फूल देखते देखते, रंग बिरंगा फूल देखते देखते उसी में भरम गया। हंसा सुधिकर अपने देश, हे हंस, तुम अपने घर की चिंता करो। जीवन भर तुम खेले खेलते रहोगे, जीवन भर गुड़िया गुड़वा का खेल करोगे, तो अपने घर कब जाओ? कोई लड़का हो, बच्चा धूल में गुड़िया गुड़वा खेल खेल रहा है, उसी में खेल मस्त है, उसका गार्जियन जानता है कि धूल में खेल रहा है, गुड़िया गुड़वा का खेल खेल रहा है, वो गार्जियन जान रहा है। लेकिन अगर उसको कहता है छोड़ के इधर आओ, घर आओ, और उधर खेलते शाम कर दे रहा है,
तो भूल किसका है? उस बच्चे का, गार्जियन का नहीं है। सदगुरु संत हमको उपदेश तो करते हैं कि बाबू उधर न जाओ इधर आओ, बाबू उधर न जाओ इधर आओ, लेकिन यह आता नहीं है, यह खेल के मस्त है ना। तो खेलते खेलते अब देखिए आपके खेला क्या है, बड़े बड़े राजनेता हैं, धन का घोटाला मारते हैं, झूठ बोलते हैं, जो नहीं करना वो भी कह देते हैं। सांसारिक लोगों को देखिए, गांजा बीड़ी तम्बाकू में मस्त हैं, हाँ, झूठ कपट बेईमानी चोरी हत्या लूटपाट में मस्त हैं। नाना देवी देवता, यहाँ इतना देवी देवता कम है। आप बताइए, जहाँ जहाँ देखूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सुनूँ तब करूँ दंडवत भाव मिटाऊँ दूजा। हमें कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाय। हाँ, कहाँ आपको देखना, देश काल चौविदिशी माही कहूँ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाई, कहाँ भगवान नहीं है, कहाँ खोज रहे हैं। खोजना नहीं है, समझना है। इसीलिए साहब का पंडित बात बदेसो झूठा। हे पंडित, ये जो राम राम कह रहे हो ये झूठी बात है। हृदय वसत ही राम न जाना, जो शरीर के अंदर राम है उसको तुम जान नहीं रहे हो, और कह रहे हो राम राम कहो। राम राम, राम को जानो, राम कौन है, कहाँ है, कैसा है। लेकिन राम को जानने की बात कहेंगे ना तो जाए कहो हित अपना सो उठ बैरी हो। अगर उसको अपने हित की बात करेंगे ना तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा, कहेगा ये अपन योग भगवान कह रहे हैं। हाँ हाँ, साहब का है ना, अभी साहब एक पद में कहे हैं, जैसे शब्द एक दिन हो रहा था कि एक चंद्रमा हाँ सब महीने में हाँ ना हो। साहब पद कहे कि सभी शरीर में है, क्या कहे, हाँ सब महीने में, सभी शरीर में कौन है, आत्मा है। हाँ ना हो, लेकिन वह शरीर नहीं है। क्या है, वह शरीर नहीं है, शरीर के अंदर है। हाँ सब महीने में, हाँ ना हो मोह बिलग बिलग बिलगाई हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक चंद्रमा अगर 10 घड़ा है और 10 घड़ा में एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, तो उदाहरण देते हैं लोग। तो उदाहरण देकर क्या कहते हैं कि एक ही परमात्मा सभी शरीरों में है, एक समान बसा हुआ है। कैसे कि जैसे एक चंद्रमा सभी शरीर में बसा हुआ है। अब आपको विवेक करना है, जैसे आप है पूरे, आप एक कमरे में एकदम भरा पूरा है, एकदम फिट, एकदम भरे, लबालब भरे हैं। अगर कोई भाला खोजे तो दर्द होगा कि नहीं, होगा ना। लेकिन आपको भी सुई लगता है तो सबको दर्द होता है। हाँ, जिसके मान लीजिए आपके धोती में आग लग गया तो क्या सब लोग जलेंगे? नहीं। तो एक कहो तो है नहीं, एक कह दिया जाए तो है नहीं, दो कहो तो गार, अगर 2 कह देते हैं तो गलत हो जाता है। है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। साहब कहते हैं कि हाँ सब महीने में हाँ ना हो मोह बिलग बिलग बिलगाई हो। मैं सभी शरीर में हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। हमको विवेकी लोग अलग अलग कहे, क्या कहे, अलग अलग। आत्मा क्या है, अलग अलग है। और सारे आत्मा को एक करके अगर देखते हैं, जैसे अंदर की दृष्टि से सबके अंदर देखिए तो आपके जैसा है कि नहीं, सब शरीर में आपके जैसा है कि कीड़ा मकोड़ा से लगाए, हाथी से लगाए, चींटी से लगाए, सब देख लीजिए। सब के अंदर मैं कहने वाला है, सुनने वाला है, समझने वाला है, वही आपका स्वरूप है। आप वही हैं जो आँख के द्वारा देखते हैं। कहे असुन तकत अड़ियासना पिंड झरोखे नूर, आ जाके दिल में है बसा सेना लिए हजूर। तो असुन तकत अड़ियासना, वह सुन नहीं है, वह असुन है, मतलब वो ज्ञानवान है और वो अपने घर में स्थित है। कौन से घर में? एक घर तो बाहर ही हो गया, लेकिन उसका अपना घर क्या है, वो ज्ञान स्वरूप ज्योति। जिस तरह से दीपक जलता है कमरे में तो पूरा घर प्रकाशित रहता है, उसी तरह शरीर के अंदर आत्मा है जिसकी वजह से शरीर जो है प्रकाशमान लगता है। लगता है कि हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाले वह आत्मा है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है वैसे सबके अंदर है।
कह ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, आ तेरा साई तुझ में है जाग सके तो जाग। जैसे सरसों के दाना में तेल होता है, इसे मिसेंगे तो तेल निकल जाएगा। तो तेल एक दाने का सरसों का तेल अलग हो गया, और दूसरे दाने का अलग हो गया, तीसरे दाने का अलग होगा, चौथे दाने का अलग होगा। करोड़ों दाना करोड़ों सरसों का तेल है। अब बोएंगे खेत में तो करोड़ों दाना फसल तैयार हो जाएगा, करोड़ों पौधा तैयार होगा, अलग अलग है। लेकिन अगर कोल्हू उस सरसों को पेर दिया जाए तो खरी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। उसी तरह से आत्मा जो है अलग अलग है, लेकिन एक समान है, एक नहीं है। गलती से कहते हैं कि एक है। अगर एक रहता तो एक लाठी आपके पीठ पर मारा जाए तो सबको दर्द हो जाएगी। वो अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं रहता तो राम का भजन कौन करता? खेत खलियान का काम कौन करता? अगर आपके खेत में अगर आप सोहनी कर रहे तो हमारे खेत में सोहनी हो रहा है, सबके खेत में सोहनी हो जाएगा। अगर एक रहेगा तब अलग अलग है। तो एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गार है, जैसा रहता ऐसा कहे कबीर विचार। इस आत्मा को, या आत्मा गलती करता है, या चेतनात्मा संसार के मोह माया में फंस गया है। अब फंसने की वजह से एक गलत कर्म करता है। कहे जो तान पर नहीं जाने फाट बिने 10 ठाई हो। जो तान पर नहीं जानता है और कपड़ा को 10 जगह फाड़ देता है, फाड़ कर बुनेगा तो कपड़ा बनेगा? हाँ, आप पर कर्म की रसरी अपने गटैया फांसा धोबिया जल बीच मरत पियासा। अपने कर्म का रसरी स्वयं बढ़ता है, पनिया गला फंसाता है। ये होशियारी का काम नहीं है कि फंदा लगा के झूल जाइए। ते जीव फंदा लगा के स्वयं झूल रहा है। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। ये संसार के सदगुरु संत जो होते हैं हमारे, वो इस चीज़ को परखाते हैं, लखाते हैं, बताते हैं, जिससे हमको रास्ता मिले, हमको भगवान की प्राप्ति हो। भगवान को प्राप्ति का होना, भगवान आप हइये हैं, अब उसी को जानना है। कहे झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम है जाना। भ्रम कबीरा दास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। कहे झगड़ा एक बड़ो राजा राम। हे राजा राम में बहुत बड़ा झगड़ा है। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, कि भगवान सबसे पहले जिस मनुष्य के द्वारा भगवान की कल्पना हुई वो न बड़ा है, आखिर भगवान बड़े हैं? ये मनुष्य ने कल्पना किया कोई भगवान होगा? ये मनुष्य ने गीता पुराण का निर्माण किया है। ये मनुष्य ने जो है मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गुरुद्वारा बनाया, चर्च बनाया, कौन क्या नहीं बनाया? यही बनाया। हाँ, जितना है ट्रेन, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी सब यही बनाया। हाँ, अब इतना पावरफुल होते हुए, अब सोचिए इतना पावरफुल है कि पत्थर को गढ़ के भगवान बना देता है। अब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा, मान रहा है भूल बस। अगर ध्यान से देख है तो स्वयं भगवान है वो। इसी को जानना है, इसीलिए सत्संग में आया जाता है। हाँ, तो सब यही आपका साथ जाने वाला है। जब अपने को जान गए और बंधन से छुड़ाने लगे तो आपका आना जाना छूट जाएगा। आना जाना मामूली कष्ट है। आपका गुड़वा ऊपर करके और मुड़िया नीचे करके और लटका दिया जाए 10-9 महीना, और वो कचड़ा बोरी में, ठीक है, और उसी में लटके रहिए, सारा नशा ढील हो जाएगा। और ऊपर से जब निकलेंगे तो माँ बहन से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हम तो जिला अस्पताल पर हम ड्यूटी भी किए हैं, तो वहाँ देखते हैं माँ बहन जब जाती है महिला हॉस्पिटल में, रोते जाते हैं, बिलखते जाते हैं। किसी माँ बहन का तो जान चला जाता है। तो सोचिए उसको इतना पीड़ा है, तो जो उस गर्भ से बाहर निकल रहा है उसको कितना पीड़ा है। अब आप विचार के देखिए, वो तो जन्मने का पीड़ा हो गया। जन्मने के बाद जब बाहर आता है, बच्चा छोटा रहता है, तो अगर उसको नहीं संभालेंगे तो मर जाएगा। कीड़ा मकोड़ा खा लेगा, उल्टा सीधा कुछ भी खा के मर जाएगा। उसको क्या विज्ञान है? हाँ, ना कपड़ा पहन पाएगा, ना वो सूख पाएगा, ना बैठ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, टेंटे करके चला जाएगा। तो ये दुख नहीं है, दुख है। तो ये जन्मने का दुख हो गया। बड़ा हुआ थोड़ा सा तो पढ़ाई लिखाई का दुख है, और बड़ा हुआ तो कमाने खाने का दुख है, और बड़ा हुआ तो राग द्वेष दबा दे रहा है, स्त्री का मोह है, धन संपत्ति का मोह है। उसके बाद आता है अंतिम अवस्था, वृद्धावस्था। अब जाने का समय है। चाहता है सत्संग में चले जाएं, नहीं आ पाता है, चल नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, आँख से दिखाई नहीं देगा। तो भाग्य है आपका कि आँख सलामत है, आप सदग्रंथ पढ़ सकते हैं।
आपका कान अभी साथ दे रहा है, ये धन्यवाद, आप भाग्यशाली हैं कि कान से सत्संग की बात सुन रहे हैं। जीभ आपके पास है, आप जो है खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो ये सब चीज आपको समझ लिया एक तरह से वरदान रूप मिला है। और यह वरदान मिल करके जे न तरय भवसागर नर समाज पाए अते नर निंदक मंदमति आत्मदाहन गति पाए। मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी, है अपराधी तुम मानुष का जन्म चूक रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुमको। हाँ, कबीर गर्व न कीजिए काल गए करके ना जाने कि तुम्हारी हो क्या घर क्या परदेश, कब मार देगा, कहाँ मार देगा, घर में मारेगा, परदेश में मारेगा, कब ये शरीर का नाश हो जाएगा कोई गारंटी है। आज समय तुम्हारे पास है, हमारे पास है, आज नहीं चेतेंगे तो यहाँ से जाने के बाद जब मनुष्य खान में जाएंगे तो आप वहाँ आत्मा का बात सुन पाएंगे। कोई कर बताइए, कोई कर सकता है क्या? कुत्ते का जन्म पा जाएगा ये सत्संग में बैठ कर कोई बात समझ लेगा? हाँ, तो उसको समझा के ब्रह्मचारी बना लेंगे? हाँ, नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से जो है मनुष्य के लिए सत्संग है, मनुष्य के लिए सदाचरण है। यह साधना का काम मनुष्य जोन में होगा, पशु के जोन में नहीं होगा। और उस यहाँ मनन और चिंतन करने की प्रधानता है। यह सोच सकता है, समझ सकता है, विचार सकता है, यहाँ मनन चिंतन करता है। और पशु खान में क्या है? इंद्रिय की प्रधानता है। अब गिद्ध इतना हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और बिल्ली के इतना, कुत्ता कितना सुन पाएंगे? तो धरती में हलचल होगा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नीचे में तो बिल्ली जा के भाग जाएगी, बाहर के भूकंप आ रहा है, आप सुन लेंगे? हम लोग नहीं सुन पाएंगे, उसकी इंद्रिय की प्रधानता है। हाँ, है कि नहीं? आज जितना तो घोड़ा दौड़ता है ना हम दौड़ लेंगे। आज जितना बढ़िया, जितना भारी भरकम हाथी का शरीर है, जितना उसके पास बल है, उसको अपना काम करने दीजिए। तो जितना भारी भरकम उसका शरीर है हाथी का, उतना हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास विवेक है, विचार है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए हमारी जो है महानता है। कहे जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगह तू का चला बिगा, तुम्हारा छठियार है, जन्म हुआ है तुम्हारा, मानव का तन मिला है, खुशी मनाओ। कि पशु खान से घूमते घूमते आ जा गए मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य के शरीर में आकर के गांजा पी रहे हो, दारू पी रहे हो, मांस मछली खा रहे हो, किसी का गला दबा रहे हो, हाथ पैर तोड़ रहे हो, गाली दे रहे हो। हाँ, क्या क्या नहीं कर रहे हो पाप कर? ये सारा पाप कर्म आपको भोगना पड़ेगा। आपको 84 में जाकर ढकेल देगा, सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ का धन धाम शरीर हर चीज छूटने वाला है। अब बहुत तेजी से छूट रहा है। और छूटने वाला चीज को जब आप पकड़ेंगे, छूटने वाले चीज को जब पकड़ेंगे तो दुखी होंगे नहीं। जो बदल रही है चीज एकदम से बदल रहा है, आप उसको जब आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ाएगा, तो बदल जाएगा। परछाई को पकड़ेंगे तो पकड़ाएगा। तो परछाई को मत पकड़िए, परछाई से उलट जाएगी। आप अपने रास्ता पर जाइए, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। आप साधना बदल करिए, जरूरत की हर चीज आएगी आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे, कपड़ा नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सब मिलेगा। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ों लकड़ी आगा, जीवित नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। मुर्दे को लकड़ी और कपड़ा कौन देता है? मुर्दा व्यवस्था करता है, लेकिन उसको मिल जाता है। आप तो जीवित हैं, कह जीवित नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कर भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रच के आए हैं। अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे, निरोग रहेंगे, पहले आप रच के आए हैं। आपको जो देखिए इतने लोग हैं, सबका धन दान अलग है, सबकी बेटी बेटा अलग अलग है, सबका मान सम्मान अलग है, सबका परिस्थिति अलग अलग है। यही कोई सत्संग में आ गया, सोचता है सत्संग में आ गया, कोई घर पर है, मजबूर है, फंसा है, आना चाहता नहीं आ पाएगा। तो दुनिया का ऐश्वर्य धन संपत्ति आपके काम नहीं आएगा, बेटी बेटा आपके काम नहीं आएंगे, माता पिता आपके काम नहीं आएंगे। आपके काम आएगा आपका कर्म। जो अच्छा बुरा जो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं वही आपको भोगना है। आप पे बड़े कर्म की रसरी अपने गटैया फंसा लीजिए चाहे छुड़ा लीजिए। तो एक छोटा सा पद हम लोग बोला, कुछ जो समय ज़्यादा हो रहा है, देखिए 34 मिनट हम बोल चुके हैं, तो एक छोटा सा पद उसका समापन हो जाएगा। तो हाँ ठीक। तो
2 दिन है इस घर में रहना, समय देखिए कितना बढ़िया है। 2 दिन रहना, ज्यादा नहीं रहना है, इसमें भजन करना है। तो कहे 2 दिन है इस घर में रहना, आखिर जाना जरूरी रे। किस हित मैं धन जन को जोड़ूं, झूठा राजगिरी रे। किस हित मैं धन जन को जोड़ूं, झूठा राजगिरी रे। हाड़ की ठटरी मांस का छाजन, ये हड्डी जो है खमिया समझिए, उसको मांस का जो है वो छप्पर है। हाड़ की ठटरी मांस का छाजन, ऊपर चाम मढ़ीरी, जैसे छपड़ा छा के ऊपर पानी नहीं डाल देते हैं, उसी तरह से है। हाड़ की ठटरी मांस का छाजन, ऊपर चाम मढ़ीरी रे। दुख का कोट नरक तन मैला, जिसका करे गरूरी रे। दुख देगा, एक दिन ऐसा कल यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है ना, किडनी फेल हो गया, गुर्दा पित्त की थैली खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, हृदय खराब हो गया, तो दुख देगा। चाहेंगे जीना, जी नहीं पाएंगे, विवश होकर के दुनिया से जाना पड़ेगा। कहे हाड़ की ठटरी मांस का छाजन, ऊपर चाम मढ़ीरी रे। दुख का कोट नरक तन मैला, जिसका करे गरूरी रे। घर धन बाज वाक चतुराई, कितना भी बड़ा महल हो, कितना भी आप विद्वान हो, डॉक्टर वकील इंजीनियर कुछ भी हो, घर धन बाज वाक चतुराई, ओहदा शान अमीरी रे। पानी बीच बतासा, जैसे स्वप्न सुखी दिलगिरी रे। जैसे पानी में बतासा डाल दीजिए तो उसको भरभराने में कब कितना देर लगेगा, गलने में टाइम लगेगा नहीं, वो गल जाएगा। उसी तरह से आपका ऐश्वर्य, यहाँ का धन धाम, यहाँ का सब कुछ, सब जितना आपका ऐश्वर्य है, जितना मान समाज, जितना सब, ये देखिए अभी लोग कहेंगे कि साहब खूब बढ़िया बोलना है, कितने महान है, ये भी नहीं रह जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये शरीर चला जाएगा, लेकिन आत्मा जो अपना नेक अच्छा बुरा कर लिया है वो तो उसके साथ रहना है, वो नहीं कहीं जाएगा। फिर हमको अगर हम गिर भी गए तो फिर हमको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, अब फिर हमको साधु संत आप जैसे मिल जाएंगे, तो कितना बढ़िया बात है। अब मनुष्य का शरीर छोड़ के अगर पशु में चले गए, गधा कुत्ता हो गए, तब तो खराब हो गया, तो दुख भोगना पड़ेगा। तो कहे घर धन बाज वाक चतुराई, ओहदा शान अमीरी रे। पानी बीच बतासा, जैसे स्वप्न सुखी दिलगिरी रे। सुतदारायो सारा सरहज, नौकर दास हजूरी रे। अंत समय कोई काम नहीं आई है, मिथ्या भास भैरी रे। अंत समय कोई साथ नहीं देगा, नाता सारा सरहज और बेटी बेटा माता पिता हर लोग आपको घेरे रहेंगे, हर लोग घेरे रहेंगे। आपको जाने का समय हो गया, कोई आपको बचा नहीं सकता है। कुत्ते का मुंह जैसे कुत्ता मरता है, उसी तरह से सारे जीव इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। आपको विवश होना पड़ेगा या आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहे सुतदारायो सारा सरहज, नौकर दास हजूरी रे। अब अंत समय कोई काम नहीं आई है, मिथ्या भास भैरी रे। आजकल में तन छूटेगा, आजकल में छूट जाएगा। अरे कितने लोग छोड़ के चले गए, अभी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग तो लाइन में हैं, कितने लोग छोड़ करके दुनिया को चले गए। कहे आजा बाबा और पर पाजा, जिनके या वही भाड़े हो, आदर भय की फूट तिन काहे सब छाड़े हो। अनराइल बोला एक काहे छोड़ के लोग चले गए आपके आजा बाबा। करोड़ों करोड़ों लोग इस दुनिया को, इस धरती को छोड़ करके चले गए, और हम कहें हमारा है। आप धरती बैनामा कराते हैं, धरती एक दिन आपका बैनामा कराएगी। तो कहे कि आजकल में तन छूटेगा, किस पर फूल फूलेरी रे। कहे अभिलाष आस तजक की, सच्चा काम फकीरी रे। कहे अभिलाष आस तजक की, सच्चा काम फकीरी रे। फकीरी करिए, संसार में रह करके संसार से अलग रहिए। इस तरह से हम अपने जीवन को जिए और
सुने बहुत बढ़िया से, सुनने का कला होना चाहिए। हम लोग बहुत सुने हैं, आप लोग भी सुनिए, और सुनते सुनते उसको विचारिए, चिंतन करिए, मनन करिए और उसको रहनी में लाइए। जब रहनी में लाएंगे, विचार करेंगे तो सत्संग में आने का लाभ मिला। अब आचरण में नहीं लाएंगे, वैसे आप ढिमलाए रहेंगे, वैसे अचेत अवस्था में रहेंगे, फिर क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं। इसलिए कहे आधा कहे मर्दा बुझे, पूरा कहे गर्दा बुझे। तो आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, आ क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल जाए। आधी साखी, आधा टैबलेट पैरासीटामॉल खाइए, आपका बुखार ठीक होना चाहिए, आपका रोग ठीक होना चाहिए, तब तो पैरासीटामॉल ठीक है। और नहीं तो जीवन बीत जाएगा, आपको पराधीन सुख सपने नहीं, किसी का सहारे रहेंगे तो सहारे रहते रहिए, एक दिन धोखा हो जाएगा। आपन किसानी स्वयं करना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं करेगा, करेंगे तब फसल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। ये लिए एक छोटा सा एक पद और हम बोलेंगे। मन पछतई है हो समय बीत जाई, बोलो ना। मन पछतई है हो समय बीत जाई, मन पछतई है हो समय बीत जाई, मन पछतई है हो समय बीत जाई। काया नगर में कुआं खोदल बा, जलवा भरिल भाई हो, जलवा भरिल भाई। काया नगर में कुआं खोदल बा, जलवा भरिल भाई हो, जलवा भरिल भाई। इस काया के अंदर एक कुआं है। कौन कुआं है? ज्ञान का कुआं, चेतन का कुआं, आत्मा का कुआं। अब उसको खूब बढ़ बढ़ के एकदम आनंद उठाइए। काया नगर में कुआं खोदल बा, जलवा भरिल भाई हो, जलवा भरिल भाई। काया नगर में कुआं खोदल बा, जलवा भरिल भाई हो, जलवा भरिल भाई। अरे बारे के हो खत अब्बे भरिल, बारे के हो खत अब्बे भरिल, नाहित करिय लगी जाई, मन पछतई है हो समय बीत जाई। मन पछतई है हो समय बीत जाई। मन पछतई है हो समय बीत जाई, मन पछतई है हो समय बीत जाई। काया नगर में हाट लगल बा, सौदा कैला भाई हो, सौदा कैला भाई। काया नगर में हाट लगल बा, सौदा कैला भाई हो, सौदा कैला भाई। अरे करे के हो खत अब्बे कैला, करे के हो खत अब्बे कैला, नाहित बजरिया उठ जाई, मन पछतई है हो समय बीत जाई। मन पछतई है हो समय बीत जाई, मन पछतई है हो समय बीत जाई। मन पछतई है हो समय बीत जाई। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, यह जो है समझ ली बहुत बढ़िया। हमको ये बाजार समझ लीजिए, ये सत्संग बाजार लगा है, और मनुष्य का शरीर हम पाए हैं। इस शरीर को पा करके हमको सत्संग बाजार में बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातों का सौदा कर लीजिए और अपना झोली भर लीजिए। तो काया नगर में चोर बसत है, घर घर निद्रा छाई हो, घर घर निद्रा छाई। काया नगर में चोर बसत है, घर घर निद्रा छाई हो, घर घर निद्रा छाई। कहे कबीर सुना भाई साधो, भाई कबीर सुना भाई साधो। तो
कहाई कबीर सुना भाई साधो, कहाई कबीर सुना भाई साधो, धोखे में महलिया लूट जाई, मन पछतैया हो मैया बीत 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 जाई। इस शरीर के अंदर मन चोरवा है। कौन चोर है? मन चोरवा। मन चोरवा कहता है चल दारू पी ले, मन चोरवा कहता है चल फलाना का धन उठा ले आ। मन कहता है 33 करोड़ देवता को मन की तरफ दौड़ता है, आइस देवता की तरफ अबू नहीं करेगा। हाँ, और काम को लोभ या मन चोरवा में पैदा होता है। तो काम को लोभ मोह अहंकार मांस मछली दारू शराब नाम 33 करोड़ देवता के चक्कर में जीव उलझ करके फंस के मर रहा है। कहे आप कहे कि समझ में पड़ल मोटरी फाटी, इतना विस्तार कर लिया उसी में फंस करके। इसलिए जो है अब जो है तो समय देखिए ज्यादा हो गया और हमको भी जाना है, ड्यूटी पे जाना है, तो इसलिए जो है